हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वाईटी एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अब अर्थ का इसमें बताया गया है कि स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें आप क्रस्ट के बारे में पढ़ोगे, मेंटल कोर के बारे में, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखो कि अर्थ एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी जी सकता है कोई भी। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू थ्री लिम्स मतलब ड्यू टू थ्री रीजन्स, तीन रीजन्स के कारण। एक तो यहाँ पे अर्थ पे लैंड है, दूसरा वाटर है, तीसरा एयर है। तो लैंड मास जो है, इसका लैंड जो है उसे क्या कहते हैं हम? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो बाहरी हम देख रहे हैं, ये परत ऐसे ज़मीन की, ये इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को ग्रीक वर्ड में लिथोस मतलब होता है, ग्रीक वर्ड लिथोस का मतलब होता है रॉक्स। तो इसीलिए बोलते हैं इसे रॉक्स, चट्टान। देख तो लैंड पे चट्टान होती है, इसी वजह से लिथोस्फीयर। फिर दूसरा है तुम्हारा वाटर बॉडीज़, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, उसको हाइड्रोस्फीयर। फिर जो एयर की ब्लैंकेट है तुम्हारी अर्थ के चारों तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इन तीनों के बीच जो नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट है, उसे क्या बोलते हैं हम? बायोस्फीयर। तो अब देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट अगर ऑब्जर्वेशन से देखा जाए तो सबसे जो डीप मैन मेड होल है अर्थ में, अ ड्रिल होल, वो कहाँ तक गया है? 8 किलोमीटर डीप तक गया है केवल। तो ये बहुत ही छोटा पड़ जाएगा अगर हमें अर्थ के बारे में समझना है, स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बहुत छोटा पड़ेगा, इसके द्वारा हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या होगा। क्योंकि देखो रेडियस जो अर्थ की है वो है 6378 किलोमीटर, और जा हम पाएंगे केवल 8 किलोमीटर तक। तो ये तो कुछ हो नहीं पाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम समझ नहीं पाए। तो हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा है? पहला है तुम्हारा टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, दूसरा है प्रेशर इनसाइड द अर्थ, तीसरा है डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, और चौथा क्या है? बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक्स। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं चारों के बारे में। पहला है तुम्हारा टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो जैसा कि देखते हो जो ज्वालामुखी फटते हैं, तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि अर्थ के जो नीचे का स्ट्रक्चर है वहाँ कितनी गर्मी होती होगी, कितना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। और अगर कोई आदमी अर्थ से नीचे जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है फॉर एवरी 32 मीटर ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो जब तुम बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो वहाँ क्या होगा? बहुत ज़्यादा ही हीट हो जाएगी। इसी वजह से क्या होते हैं, रॉक्स और मिनरल्स जो हैं अर्थ के नीचे, वो कभी सॉलिड नहीं बन पाते हैं, मतलब सॉलिड नहीं बन पाते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। फिर देखो प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अब अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आउटर लेयर्स इनर लेयर्स पे प्रेशर लगाते हैं। तो इस वजह से अर्थ के नीचे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। इस वजह से क्या होता है कि मतलब अर्थ के जो नीचे का जो इनर लेयर है वो लिक्विड स्टेट में मतलब नहीं जा पाता, लिक्विड स्टेट में नहीं जा पाता इसी वजह से। और वो क्या करता है, जो एरिया है अंडर प्रॉपर्टी एरिया जो है अंदर का इनर लेयर का, उसमें क्या होता है वो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगता है। किसकी? सॉलिड की तरीके अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगता है, मतलब चट्टान की तरीके, इसी वजह से, प्रेशर की वजह से। फिर देखो अगला है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ जैसा कि तुम्हें पता है कि यूनिफॉर्म मटेरियल से नहीं बना हुआ है, क्योंकि देखो जो इनर लेयर के मटेरियल्स हैं अर्थ के, वो हैवियर हैं देन दोज ऑफ आउटर लेयर्स। तो इसी वजह से क्या है, जो डेंसिटी ऑफ रॉक है, रॉक की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? नीचे जाने पे स्लोली इंक्रीज़ होने लगती है, इंक्रीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्योंकि जो नीचे की जो ज़मीन है वहाँ क्या है? हैवी मेटल्स है, निकल और आयरन है, निकल और आयरन है। इसी वजह से नीचे जाते हैं तो क्या होने लगता है? रॉक धीरे धीरे हैवी इंक्रीज़ होने लगता है। तो अर्थ की क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है विद वेरिंग डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद है तुम्हारा बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो देता है हमें अर्थ के बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, वो है बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो जो ग्राफिक रिकॉर्डिंग है अर्थक्वेक वेव्स की बाय सिस्मोग्राफ, जैसा कि तुम जानते हो, तो उसमें क्या है? 3 तरीके के अर्थक्वेक वेव्स हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल और प्राइमरी वेव्स, जिसे हम पी वेव्स बोलते हैं। दूसरा है ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स, जिसे हम एस वेव्स बोलते हैं। तीसरा है द सरफेस और लॉन्ग वेव्स, जिसे हम एल वेव्स भी बोलते हैं। तो पी और एस वेव्स जो होते हैं
वो बहुत ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। पेनिट्रेट मतलब बहुत नीचे तक जा सकते हैं, घुस सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन एल वेव्स जो है वो अपने सरकमफ्रेंस पर ही केवल घूम पाएगी। इसके बाद देखो, जो सिस्मोग्राम की स्टडी क्या बताती है हमें, कि जो वेलोसिटी है पी ऑफ एस वेव्स की, वो नीचे जाने पे बढ़ती है। वेलोसिटी जो है वो नीचे जाने पे बढ़ती है। कहाँ तक पहुँच जाती है? 2900 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2900 किलोमीटर हो जाती है वेलोसिटी। फिर देखो, अगला पॉइंट है तुम्हारा एस वेव्स जो होता है वो बियॉन्ड दिस लेयर, इसके बाद मतलब नहीं पास कर जाता। बियॉन्ड दिस लेयर एस वेव्स डू नॉट पास बियॉन्ड दिस लेयर, क्योंकि एस वेव्स जो होते हैं वो कैन नॉट पास थ्रू अ लिक्विड। तो 2900 किलोमीटर के बाद लिक्विड सब्सटेंस होता है, इस वजह से वो एस वेव्स नहीं पास कर पाता है। फिर देखो इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, कि अर्थ क्या करता है, बिहेव्स लाइक अ सॉलिड अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। 2900 किलोमीटर जाने तक हमें पता चलता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो सॉलिड है। इसके बाद लिक्विड आता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जो इनर पार्ट ऑफ द अर्थ है विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3478 किलोमीटर, उसके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की तरीके उसके पास प्रॉपर्टी है। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा लेयर्स ऑफ द अर्थ। लेयर्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से स्टडी, अगर बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक से देखें तो कौन कौन से हैं? 3 कंसेंट्रेटिक लेयर्स हैं। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। तो देखो एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले है सबसे पहले क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट है आउटर मोस्ट सोलिड लेयर ऑफ द अर्थ। जो तुम्हें ये बाहरी परत दिख रही है जहाँ तुम रहते हो, ज़मीन बोल सकते हो क्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर भी बोलते हैं और रॉकी क्रस्ट भी बोलते हैं इसे। फिर जो क्रस्ट है वो रिलेटिवली थिन लेयर, ये क्या है, इज अ रिलेटिवली थिन लेयर विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 60 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस इसकी क्या है? 60 किलोमीटर है। ये जो लेयर तुम जिस पे रह रहे हो ज़मीन पे, उसकी एवरेज थिकनेस है 60 किलोमीटर। एवरेज रेडियस अर्थ की क्या है? अभी मैंने बताया था 6378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर। क्रस्ट के पास 2 पार्ट होते हैं। पहला अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लोअर पार्ट को बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट कंपेरेटिवली थिकर हो जाता है अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन अंडर द ओशन फ्लोर। मतलब समुद्र की अपेक्षा ये कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों जिसको हम बोलते हैं महाद्वीप, उसके नीचे मतलब क्रस्ट जो होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थिकर होता है। महाद्वीप मतलब ये जहाँ तुम रहते हो, एशिया महाद्वीप है, इसके अंदर भारत है। तो एशिया क्या है? एक महाद्वीप है। भारत देश में रहते हो, एशिया महाद्वीप में है भारत। तो इस वजह से महाद्वीप की जो चट्टानें, अब समुद्र में चले जाओ तो वहाँ चट्टानें इतनी ज़्यादा मतलब मोटी नहीं होती हैं, इसी वजह से। फिर देखो क्रस्ट जो है वो बहुत काइंड ऑफ रॉक से बना होता है और डेंसिटी ऑफ रॉक्स है वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन डेप्थ। जितना नीचे हम जाएंगे उतना डेंसिटी ऑफ रॉक्स इंक्रीज होती जाएगी। फिर देखो एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट जो है इज़ लेस देन 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है? 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेस है जो एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट चट्टान की। क्रस्ट के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। अब अपर कॉन्टिनेंटल लेयर इज़ लाइटर। अपर कॉन्टिनेंटल लेयर क्या है? लाइटर है। एवरेज डेंसिटी 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और किसका कंसिस्ट होता है? सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम, जिसे हम SiAl भी बोलते हैं। सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम। ये लोअर लेयर के पास कितनी डेंसिटी होती है? एवरेज डेंसिटी। लोअर लेयर क्या होता है? डेंस होता है। लोअर लेयर के पास डेंसिटी मतलब ये भारी होता है लोअर लेयर। इसके बाद डेंसिटी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और किसके कंसिस्ट होता है? सिलिकेट्स और मैग्नीशियम, जिसे हम SiMa बोलते हैं। सिलिकेट्स और मैग्नीशियम, SiMa। तो आउटर क्रस्ट क्या है? वैल्यूएबल सॉइल्स है एंड प्रोवाइड अस विद मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी मिलती है और मिनरल्स भी मिलते हैं, जिन्हें हम खनिज बोलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक तुम्हारा मेंटल, MANTLE। तो मेंटल क्या है? बहुत थिक लेयर है अर्थ की। मेंटल इज़ अ वेरी थिक लेयर और कहाँ तक जाती है? एट एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर तक जाती है। फिर इसके बाद क्या है?
ये कहाँ लाइज करती है? बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ। पहले इसके ऊपर क्रस्ट है और नीचे क्या है? कोर है। फिर जो बाउंड्री है बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट और मेंटल के बीच जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं? मोहो और मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहो और मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब देखो, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लो ये है, ये क्रस्ट है तुम्हारा, ये है मेंटल। यहाँ ये हो गया तुम्हारा आउटर कोर लिख दिया मैंने, आउटर कोर। ये है तुम्हारा इनर कोर लिख दिया। ये क्या हो जाएगी? ये तुम्हारी सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाएगी। तो देखो, मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी कौन है? मेंटल और क्रस्ट के बीच जो बाउंड्री है उसे कहते हैं मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ये हो जाएगी तुम्हारी मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब मेंटल किसका बना हुआ है? डेंस और हैवी मटेरियल्स, जैसे कि ऑक्सीजन है, आयरन है, मैग्नीशियम है। अब एवरेज डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स इन अ मेंटल कितनी होती है? वेराइज बिटवीन 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ का? मेंटल का 900 डिग्री सेल्सियस और 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। और हॉट रॉक्स फ्रॉम मैग्मा इन दिस लेयर। हॉट रॉक्स क्या करते हैं? मैग्मा फॉर्म करते हैं। मैग्मा पढ़ोगे अभी वोल्केनो चैप्टर में, मैग्मा लावा, इसके बारे में। प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग लेयर जो है वो क्या करती है? लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट में इसको रखती है। जो प्रेशर दबाव जो पड़ रहा है वो इसे सॉलिड स्टेट में रखता है। अब अगर क्रैक दिखने लगे क्रस्ट में, क्रैक अपीयर होने लगे क्रस्ट में, तो क्या होता है कि प्रेशर रिलीज कर दिया गया एंड द मोल्टेन मैटर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ ट्राइज टू रीच द सरफेस थ्रू वोल्केनिक इरप्शन। और जो अंदर से जो प्रेशर बन रहा है वो क्या कर रहा है? ज्वालामुखी फटने का संकेत दे रहा है। ये है तुम्हारा गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये भी देख लो, ये जो तुम्हारी आउटर कोर और मेंटल के बीच जो ये बाउंड्री होगी उसे कहेंगे गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। मेंटल और क्रस्ट के बीच बाउंड्री मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी और इसके बीच गुटेनबर्ग। इसके बाद है तुम्हारा कोर क्या है? कोर है मेंटल के नीचे है कोर एंड इज़ अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब नीचे है अर्थ के। इसे हम बैरिस्फीयर भी बोलते हैं, मतलब कि इसका मतलब होता है, बैरिस्फीयर का मतलब हैवी मेटेलिक रॉक्स। बाउंड्री बिटवीन मेंटल और कोर क्या बोलते हैं? जैसा कि मैंने बताया, गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच, ये देखो आउटर कोर और मेंटल, इसके बीच गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। कोर क्या होता है? कभी कभी इनर कोर और आउटर कोर में भी डिवाइड हो जाता है। अब एवरेज डायमीटर जो है कोर की वो कितनी है? 6950 किलोमीटर है। आउटर कोर कितना थिक है? 2275 किलोमीटर थिक है। फिर देखो, कोर जो है किसका बना है? हैवी मेटल, जैसे कि निकल और आयरन, जिसे हम NiFe भी बोलते हैं, क्योंकि Ni फॉर निकल और Fe मतलब आयरन होता है, तो NiFe। एवरेज डेंसिटी कोर की कहाँ तक जाती है? 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच तक की रहती है। इट इंक्रीजेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, नीचे जाने पे ये बढ़ने लगती है। फिर देखो, टेम्परेचर क्या है आउटर कोर की? 2200 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 5000 डिग्री सेल्सियस। आउटर लेयर क्या है इसका? कोर का मोल्टेन स्टेट में होता है, और इनर कोर क्या होता है? फर्म और सॉलिड ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर। इनर कोर जो होता है वहाँ पे प्रेशर लग रहा होता है आउटर कोर की तरफ से, आउटर लेयर की तरफ से, इसीलिए इनर कोर मतलब प्रेशर की वजह से फर्म और सॉलिड होता है। प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स और आयरन क्या मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। जो हैवी मेटल्स हैं और आयरन में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, ये मतलब मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ बच्चों तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, SSC क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बाय बच्चों।